देश के लिए ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी सविता पुनिया आज खुद अपने ही गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए इंतजार कर रही है। जी हां, हरियाणा के सिरसा जिले के गांव जोधका निवासी हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया के घर तक जाने वाली सड़क आज भी अधूरी पड़ी है। बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर उस रास्ते को देख सकते हैं जो देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी सविता पुनिया के घर तक जाता है। मुख्य सड़क से घर तक का यह मार्ग बीच में अधूरा छोड़ दिया गया है। कभी इस सड़क को बनाने का वादा बड़े स्तर पर किया गया था। बीकानेर की एक ऊर्जा कंपनी ने ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद गांव के विकास की जिम्मेवारी लेने की बात कही थी। कंपनी ने दावा किया था कि गांव के विकास के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें पक्की सड़क, स्वागत गेट, पेयजल सुविधा, खेल स्टेडियम और लाइब्रेरी जैसी योजनाएं शामिल थी। लेकिन हकीकत यह है कि सड़क का काम करीब 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अधूरा छोड़ दिया गया। सुनिए क्या कहना है सविता पुनिया के पिता महेंद्र सिंह पुनिया का। कमियां ऐसा है कि कमियां वैसे तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कमियां मैं कहूँगा कि शायद जानबूझ कर रह जाती हैं, उनमें बड़ा दुख होता है। ज़्यादा ना कहते हुए मैं कहूँगा कि जिस तरह एक एनसीएल कंपनी है हमारे भारत, उसको कहेंगे क्या है वो, भारत रत्न क्या कहते हैं, इस तरह की कंपनी है, बड़ी कंपनी है बीकानेर में ऊर्जा उत्पादन की। तो पीछे जब ओलंपिक में श्वेता का प्रदर्शन बेहतर रहा था और उस टाइम जब इसको वॉल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था, उस टाइम वो कंपनी और उसके अधिकारी यहाँ आए थे अपने आप से, और उन्होंने एक गांव से प्रोमिस किया था, हमारे जिला प्रशासन से प्रोमिस किया था कि हम जोधका गांव में 1.5 करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं। उसमें गांव की सहमति होनी चाहिए भी, क्या क्या करना चाहिए, कंसेंट श्वेता और पेरेंट्स के भी होने चाहिए। तो हमारी ग्राम पंचायत ने एक उनको रेजुलेशन बना के दिया, जिसके तहत जो ये जोधका की सड़क है उससे लेके और डाणी तक का इंटरलॉक का रास्ता बनाना, वाटर सप्लाई देना, गांव में एक खेल स्टेडियम, वहां पे लाइब्रेरी और आंगनवाड़ी वगैरह का जो भी था रेनोवेशन का था, एक स्वागत द्वार था, इस तरह यानी 1.5 करोड़ रुपए का बजट जो खर्च होना था वो गांव ने अपना बना दिया था और डीसी साहब की उसमें मंजूरी भी थी। वो चीजें चलो सैंक्शन होगी। उसके बाद में कंपनी ने यहाँ 50 लाख रुपए का बजट देके और ये रास्ता जो आपने आती बार देखा भी होगा, ये रास्ता बनाया जो आधा अधूरा बना हुआ है। उसके बाद में कोई वहां से बजट नहीं आया और बाकी कार्य भी नहीं हुए। अब ये रास्ता ना तो वो कंपनी बना रही है और जिला प्रशासन ये कह रहा है कि वो कंपनी ने ये वादा किया हुआ है कि हम बनाएंगे, तो जिला प्रशासन की तरफ से नहीं बन रहा। तो मैं सबसे पहले तो कंपनी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो प्रोमिस आपने गांव में आके गांव पंचायत और प्रशासन से किया था वो पूरा करें, और यदि कंपनी नहीं कर पाती तो जो काम खास करके जो रास्ता वगैरह का काम है वो जो बीच में रुका हुआ है, जैसा कि आप देखते हो कि ये एक आम रास्ता हमारे आसपास की ढाणियों का बहुत लोगों का आना जाना है, बरसात के दिनों में हमें बहुत दिक्कत होती है, तो इस रास्ते को तो कम से कम पूरा करवाया जाए। ऐसी मेरी अपील रहेगी जिला प्रशासन से और एनसीएल कंपनी है उससे भी।